विजय कुमार, इनका सवाल है कि बच्चे अगर परीक्षा में अच्छा यश प्राप्त करते, अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं तो उसका क्रेडिट माता पिता को जाता है, या फिर माता पिता वो क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब बच्चा सुसाइड करता है तो इसका क्रेडिट फिर माता पिता का नहीं होता है क्या? देखिए, बच्चा अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त करता है या फिर अच्छा बर्ताव करता है, लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करता है, इसमें माता पिता का क्रेडिट तो होता है, लेकिन कुछ अंशों तक ही। 100% क्रेडिट माता पिता का नहीं हो सकता है। और ये हमेशा हमने वातावरण घर में मेंटेन करना चाहिए कि ठीक है, हमने तुझे प्रोत्साहित किया, लेकिन तूने मेहनत की, इस कारण तुझे अच्छे मार्क्स मिले। यानी ये क्रेडिट बच्चों को देना हमने शुरू करना चाहिए। हमने इस ढंग का वातावरण निर्माण करना चाहिए। जो भी उसके फेल्यूअर्स है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, और जो भी उसकी सक्सेस है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। हम केवल मदद रूप है। ये वातावरण शुरू से हमने निर्माण करना बहुत आवश्यक है। बच्चा अगर सुसाइड करता है तो माँ बाप को ऐसा लगना स्वाभाविक है कि मेरे कारण इसने सुसाइड किया। मैं कहीं तो भी अच्छा पालक नहीं बन पाया, अभिभावक नहीं बन पाया, अच्छा गार्डियन नहीं बन पाया, इस कारण ऐसा हुआ है। लेकिन ये 100% सच्चाई नहीं होती है, उसमें माँ बाप का हिस्सा होता है। मैंने जाहिर तरीके से कहा है कि अगर कोई लड़का कोई लड़की नकार देती है, इसलिए उसके चेहरे पर एसिड डालता है, या फिर उसको चक्कू मारता है, या फिर उसको तकलीफ देता है, तो इसमें केवल उस लड़के को दोषी नहीं मानना चाहिए, उसके माँ बाप को भी दोषी मानना चाहिए। ये तो मैंने जाहिर तरीके से कहा है। क्योंकि अगर लड़कियों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरे जेंडर के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये संस्कार हमने बचपन से बच्चे को दिया होता, भाई बहन के रिश्ते से लेकर हर जगह वो हुआ होता, तो बच्चा इस ढंग से कभी बर्ताव नहीं करता। उसे किसी लड़की ने नहीं कहा इसलिए बुरा लगना यहाँ तक ठीक है, अपने आप को तकलीफ करवा लेना यहाँ तक ठीक है। शायद उसके बाद में सुसाइड भी करता है तो भी उसके लिए जाने अनजाने में हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि बच्चे को फेल्यूअर स्वीकारने की आदत हमने नहीं डाली है। और जीवन में तो फेल्यूअर्स आने वाले हैं। इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा सक्सेस होगा। ना ही ऐसा कोई व्यक्ति आज तक पैदा हुआ है, ना ही कभी होने वाला है। हर एक के जीवन में फेल्यूअर्स तो आने वाले हैं, आते हैं। फेल्यूअर्स आने वाले हैं, उनको सहन करना, वो एक हर्डल समझकर उसको पार करना, और बाद में उसी क्षेत्र में सक्सेस पार करना या फिर सक्सेस प्राप्त करना, इस ढंग से हमारा व्यक्तित्व बने, ये संस्कार बचपन से माँ बाप ने देने चाहिए। इसलिए अगर वो आत्महत्या करता है तो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा प्रमाण में हम जिम्मेदार तो है, लेकिन माँ बाप ही 100% जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने नहीं मानना चाहिए। इस क्षेत्र में आज तक जो अभ्यास हुए हैं वो कहते हैं कि हमने कितना भी प्रयास किया कि बच्चों को अच्छे ढंग से हम परवरिश दें, कितने भी अच्छे हम संस्कार करें, तो भी संस्कारों को कैसे स्वीकारे, परवरिश को कैसे स्वीकारे, ये अंतिम अधिकार बच्चों का होता है। वो इस नेचर की एक स्वतंत्र एंटिटी है। वो कोई कारखाने का प्रोडक्शन नहीं है कि आप चाहे वैसा उसको बना सकते हो, प्रयास कर सकते हो, वैसा अवसर आप प्रदान कर सकते हो, लेकिन उस अवसर का कितना फायदा उठाना है, कितना फायदा उठाना नहीं है, ये उस बच्चे पर, उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व पर, पहले व्यक्तित्व नहीं है लेकिन फिर भी उसको सिलेक्शन करने का जो अधिकार है उसके आधार पर डिपेंडेंट होता है। और इसलिए 100% माँ बाप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। ना ही बच्चे जब अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं तब वो क्रेडिट माँ बाप ने लेना चाहिए। हमेशा ये भान होना चाहिए कि इसमें प्रयास हमारे हैं, लेकिन जो कुछ भी है अच्छा और बुरा दोनों की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है, उस बच्चे की है। और यही जिम्मेदारी की भावना उन बच्चों में भी हमने निर्माण करनी आवश्यक है। तो शायद माँ बाप के मन में गिल्ट कॉम्प्लेक्स भी तैयार नहीं होगा,
नहीं तो जो माँ बाप बहुत अच्छी कोशिश करते हैं बच्चों की परवरिश करने की और उनको उस ढंग से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो अपने आप को दोष देना शुरू करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। बच्चे स्वतंत्र एंटिटी है, ये हमेशा याद रखना चाहिए।